हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा 2 मिनट पहले ही लाइव हो गया। रीजन है कि आज का सेशन बड़ा छोटा सा है, शॉर्ट सा है। मुझे आज कुछ अनिवार्य कार्य की वजह से थोड़ा सा जल्दी घर जाना है, इस वजह से हम 2 मिनट पहले 6:58 पे ही आपके सामने आ गए हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि भैया कम से कम आधा घंटा तो अच्छे से पढ़ लिया जाए। बिल्कुल दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करें। आप सब लोग कहते थे कि आशु सर आप 7 बजे लेट आए हो, देखो आज 2 मिनट पहले आ गए। ठीक है, शुरू करें आज के सेशन को। आज तारीख हो गई आपके 20 जनवरी। ठीक है, 20 जनवरी तारीख हो गई और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतरीन अवस्था में हो गए। ठीक है ना। अच्छा, आज करेंट अफेयर के क्वेश्चंस बड़े धुआंधार मिल रहे हैं। कल सुबह करेंट अफेयर में सब लोग जुड़ना, 8 बजे करेंट अफेयर में सब लोग जुड़ना। और चलो फिलहाल आज के सेशन को देखते हैं कि आज के सेशन में क्या अच्छा हो सकता है लल्ला, कैसे हम लोग बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना, ये जो लाइन लिखी है ना, बहुत काम की है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। समझ रहे हो ना, इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। 20 जनवरी के आज शाम का स्लोगन यही आपका होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। लेकिन उससे पहले मैं अपने जीडी के स्टूडेंट्स के लिए कह दूं लल्ला कि यार देखो 22 तारीख तक जीडी का कोई पेपर नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी मैं 22 तक हो नहीं रहा है, 23 तारीख से फिर जीडी। तो मैं जीडी के साथ उस समय तक खड़ा हूं जब तक कि लास्ट डे का पेपर ना हो जाए। क्लियर है? बिल्कुल। और अब शुरुआत करते हैं अपना एमटीएस वाला। ठीक है ना, एमटीएस वाला, क्योंकि आपको भी देखो एक लोग लिख रहे हैं भोला बिसेन सर एसएससी जीडी का क्या होगा। होगा क्या? 23 तारीख से पेपर है, 23 तारीख से एनालिसिस है। होना क्या है यार सर, वो होगा का इसे ज्ञान देते हैं जैसे लगता है दिया बत्ती लिए पीछे घूम रहे हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का के। और सबसे पहले वही बात कि भैया सर जब बात हो जाती है आपके तिरंगे की तो साइड में हट के सबसे पहले सैल्यूट तो करना बनता है। ठीक है ना, सैल्यूट तो करना बनता है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा आज के सेशन का। तो हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर कि भैया हमारे एमटीएस में जीडी में क्या आ सकता है, उसका एक्सपेक्टेड पेपर हम लोग करेंगे। और एक चीज और बता दे, एक चीज और तुम लोग को बड़े मजबूती से बता दे, बड़े अच्छे से बता दे, एमटीएस का फॉर्म भर लो, नहीं बहुत पछताना पड़ेगा मेरे जीडी के स्टूडेंट्स और सभी लोग। ठीक है ना, एमटीएस का फॉर्म भर लो। तुमको पता है एमटीएस में ना रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश यही 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। 1 मिनट के लिए सुन लो कि जो एमटीएस का फॉर्म नहीं भरेगा कितना पछताएगा। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन, ये पेपर फर्स्ट है। और लल्ला ये देखो ये पेपर सेकंड है, ये पेपर सेकंड है। ये एमटीएस के बारे में बता रहा हूं। एमटीएस का जो 11,000 पद आया है वो, ठीक है ना, 11,000 पद। इस 20 और इस 20 का एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो सर अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 60 नंबर का ये हो जाएगा और लल्ला 60 नंबर का ये हो जाएगा। जानते हो मैथ रीजनिंग में तुम्हें कितने नंबर लाने हैं? 120 नंबर टोटल हो गया मैथ रीजनिंग में। उसमें से अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो 36 नंबर लाना है। मतलब कोई भी 12 क्वेश्चन तुम्हें सही कर देने हैं, कोई भी 12 क्वेश्चन। अगर तुम ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो दोस्त, तो तुम्हें मात्र और मात्र कितने 8 क्वेश्चन सही करने हैं, 24 नंबर करीब। मान लो 24 से 30 लिख दे रहा हूं। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो दोस्त मान लो 15 से 22 नंबर मैक्सिमम। और निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब बताओ तुम लोग रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, अतुल सर इतना शानदार पढ़ाते हैं, अक्षय सर 20 क्वेश्चन, दोनों के 20-20 क्वेश्चन आएंगे और तुम 40 क्वेश्चन में से कोई 12 क्वेश्चन नहीं सही कर पाओगे। यार ये मेरे दोनों दोस्तों की बेइज्जती होगी कि अगर तुम 40 क्वेश्चन में से कोई 12 12 तिया 36 नंबर जनरल को चाहिए। और जैसे ही तुम 36 नंबर ले आए, 120 में 36 नंबर ले आए,
जनरल, ओबीसी ओबीसी तो 24 नंबर, एससी एसटी बेचारे 15 से 22 नंबर। मेरे दोस्त समझ रहे हो ना, क्वालिफाई। गेम फंसेगा जीएस और इंग्लिश का। खड़ा हूं यहां पे मैं, पूरी एसएससी अड्डा की टीम खड़ी है, इसलिए फॉर्म भर देना, फॉर्म भर देना, नहीं तो पछता जाओगे लल्ला। सच है ना, सच है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को, इसीलिए मैं बस यही, लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री है यही। चलो, को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, बताओ किसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? सर ये है आपका भारत का डेट्रॉइट चेन्नई, भारत का स्कॉटलैंड शिलोंग, भारत, और ये आपके क्या कहा जाता है ये, हाँ चलो अभी आगे और आएगा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का नाम है? सर देखिए, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका थे तो उन्होंने आपके क्या निकाला था? इंडियन ओपिनियन। एक्चुअली इंडियन ओपिनियन जो है वो 1904 ईस्वी के आसपास निकाली गई थी। जबकि यंग इंडिया, एक बहुत बार पूछता है कि गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन कब किया था, यह जीडी में भी पूछा हुआ है, एमटीएस में भी पूछा हुआ है, तो मैं उन्हीं का मिक्स आपको पढ़ा रहा हूं। यंग इंडिया मेरे दोस्त मेरे भाई जरूर याद रखना, 1919 ईस्वी। एक तो और पूछता है डेट वाइज, वो पूछता है हरिजन। हरिजन कब गांधी जी ने पत्रिका का संपादन किया, जरूर याद रखना 1933 ईस्वी। एक्चुअली सच्चाई यह है कि यंग इंडिया को बंद करके गांधी जी ने यहां पे हरिजन का प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है ना, हरिजन का प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में अनुशीलन समिति, जीडी के पेपर में, एमटीएस के पेपर में, खास करके मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। अगर तुम जीडी वाले पैटर्न को उठा लो, वो भी 10वीं पास, एमटीएस भी 10वीं पास, हाल फिलहाल में एसएससी का यही जीडी वाला एग्जाम चला, तो आप पाओगे कि 1905 से लेके 1947 के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। और कोलकाता में अनुशीलन समिति, प्रमथ नाथ मित्र, कई लोग गलत किए ना, कई लोग गलत किए हो ना। चलिए आप कर भैया, मैं साथ ही साथ दोनों क्लास लेता रहूंगा। अब एक ही इंसान हूं, 100 बार मेरे मुंह से जीडी जीडी मत बुलवाओ, मैं हूं जब तक कि जीडी है। विजयनगर साम्राज्य, कितनी बार पढ़ाया कि भैया विजयनगर पे सबसे पहले शासन किया था आपके संगम वंश ने, फिर दूसरे नंबर पे सालू वंश ने, फिर तीसरे नंबर पे आपके तुलु वंश ने। और सर जब 1565 में आपके विजयनगर साम्राज्य बहमनी से बनीहट्टी या राक्षसी तांगड़ी या फिर वो कृष्ण का युद्ध लड़के समाप्त हो गया, तो 1565 के बाद जो चौथे राजवंश ने विजयनगर के ऊपर शासन किया उसका नाम था आरवीडू वंश, ठीक है। उसका नाम क्या था लाला, मेरे भाई मेरे दोस्त, आरवीडू वंश। क्लियर रहेगा आप सभी को, क्लियर रहेगा? हाँ अगला बताइएगा। कॉल कर लो तो निकल गए सर ना, देख लो शायद निकल गए, ठीक है। आरवीडू वंश। अगला, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण प्रकाशित किया था, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण प्रकाशित किया था। सर ये बी ऑप्शन आईएमएफ। आजकल चर्चा में क्या चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का जो दावोस में बैठक चल रहा है। दावोस कहां पड़ता है सर, स्विट्जरलैंड में, इसका 53वां बैठक चल रहा है आजकल, ये चर्चा में है करंट में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नासिक शहर किस देश किस नदी के किनारे स्थित है, बताओ। नासिक जो शहर है लल्ला, जरा बताना किसके किनारे स्थित है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते रहेंगे, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। सर नासिक की बात करेंगे तो गोदावरी के नीचे है, ठीक है ना। अच्छा जरा बताना लुधियाना किस, ये जीडी का एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, लुधियाना किस नदी के किनारे, ये जीडी का। अरे यार लुधियाना लिख दिया हूं, देख रहे हो ना, अब मिस्टेक है तो अब क्या करें, अब कौन सा लुधियाना। जैसे चेला वैसे गुरु, ले मजा ल। सर हमने मनोज सर को कहां गई मैथ के, अच्छा मनोज सर लोग, भैया जो लोग पूछ रहे हो कि कहां गए मनोज सर लोग, पूछ रहे सर हमारे मनोज सर कहां गए, भैया आपके मनोज सर और अड्डा की पूरी टीम टूर पे गई हुई है।
बहुत बढ़िया भाई, टीचर इतनी मेहनत से पढ़ाता है, बीच में 2-3 दिन मिलता है, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं बेचारे। पहली बार मतलब कि ऐसा अवसर आया कि पूरी अड्डा की टीम बाहर टूर पे गई हुई है। आप लोग तो शॉर्ट्स वीडियो पढ़ रहा होगा, देख भी रहे होंगे। वहाँ बहुत बढ़िया आरती मैम, प्रतिभा मैम, मनोज सर, सब लोग टूर पे गए हुए हैं। बहुत बढ़िया वहाँ का माहौल है, हमने भी शॉर्ट्स में देखा। वेदर बहुत अच्छा है हिमाचल प्रदेश का। तो भैया यही आंसर है उसका, और क्या बताएं। आप लोग भी नौकरी निकालो, टूर वूर पे जाओ। लुधियाना भैया सतलज नदी के किनारे है, ठीक है ना, लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मतदाता को क्या कहा जाता है, बताओ। लोकसभा में नहीं, हम नहीं गए भैया, हम नहीं गए हैं, ठीक है। लोकसभा में हम गए होते तो यहां कहां से मिल लेते, ठीक है ना। नहीं गए। लोग जीडी का एग्जाम नहीं चल रहा है तुम लोग का, अतुल सर भी नहीं जा पाए, अक्षय सर भी नहीं जा पाए, ठीक है ना। लोकसभा में मतदाता को कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है, बताइएगा। लोकसभा में मतदाता को क्या कहा जाता है, ठीक है। बताओ क्या कहा जाता है। तो सर सी ऑप्शन, निर्णायक मत कहा जाता है, ठीक है ना। लोकसभा में अध्यक्ष का जो, लोकसभा में मतदाता नहीं यार, लोकसभा अध्यक्ष के, ये ना ऐसे, लोकसभा अध्यक्ष के मत को कास्टिंग वोट कहा जाता है, ठीक है ना। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के मत को कास्टिंग वोट कहा जाता है, और यह आता है मेरे दोस्त मेरे भाई आर्टिकल 100 में, ठीक है ना, आर्टिकल 100 में। अगला क्वेश्चन, ये जीडी के पेपर में इस तरीके के साइंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इस तरीके के साइंस, इसका आंसर करना। एक ये बात बताना कि अभी एक कह रहा है कि रिकॉर्डेड वीडियो क्यों चल रहा है। अरे भैया रिकॉर्डेड नहीं है मेरे लाल, लाइव हूं यार। अब और कौन सा सर खपा दूं। ये क्या है, किसी ने हटा दिया उसको, हटा दिया कि लगा दिया है उसको जरा चेक करके देखो, चेक करिए, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है लल्ला मेरे भाई, इसका आंसर है बी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, अरे यार पेन भी उठाने में, इसका आंसर है बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो पौधों को हरा करने में मदद करता है, सर नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, किस रूप में जानते हो। जब प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन भिन्न हो लोग, तो उसे हम आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोप। अगला, यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो लल्ला याद रखो, यंग बंगाल एसोसिएशन हेनरी लुइस विवियन। ये पूछेगा, चाहे तुम बात कर दो एमटीएस की, चाहे तुम बात कर दो जीडी की, ये पूछेगा, मतलब पूछेगा। क्यों, कितने कॉन्फिडेंस से कैसे करें। अभी जितना जीडी का पेपर हुआ सब में ये नहीं कह आ रहा है कि मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस आधार पे कह रहा हूं। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू की गई थी। अभी 1-2 महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में इंटरनेट के जनक का निधन हुआ था। भारत में इंटरनेट की सेवा शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 को। इंटरनेट पे वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था। याद रखना, पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी का नाम हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट, ये क्वेश्चन जीडी में आ चुका है। अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 11 जनवरी या 12 जनवरी के पेपर में यह आया था। उसमें यह पूछा था कि पूना पैक्ट किस सन में हुआ था, शायद यह पूछा था, ठीक है ना। और एमटीएस जीडी बराबरी का खेल है, दोनों 10वीं पास का है। तो इसका मतलब एसएससी वाले जो इस बार मोड में हैं, वो इसी तरीके के मोड में चल रहे हैं लल्ला, ठीक है, इस तरीके के मोड में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। अच्छा, आज एक करंट अफेयर बड़ा चर्चा में है, किस देश के उपराष्ट्रपति का भारत में निधन हो गया है, आए थे वो इलाज कराने। बताओ, किस देश के उपराष्ट्रपति का भारत में इलाज कराने के दौरान निधन हो गया है, बताओ कौन है। अभी आज ही कल मैं बताया हूं, गाम्बिया के उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, गाम्बिया के उपराष्ट्रपति। इसका आंसर है सी ऑप्शन। सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार रूस, इसीलिए ना यूक्रेन को चापे पड़ा है कि भाग
जो होगा देख लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति किससे संबंधित है? न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी। इसी तरीके का आज एक मैंने पढ़ाया था, C4IP करके था कि सेंटर फॉर इकोनॉमी रिफॉर्म के लिए आपके क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, C4ER करके था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये भारत में कहां खोला जा रहा है सर? हैदराबाद में। एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन मतलब खोला तो हैदराबाद में ही जा रहा है। इसका जो सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक केंद्र, चौथा औद्योगिक केंद्र, ठीक है ना, ये यहां खोला जा रहा है। डी ऑप्शन। एक स्टूडेंट है पल्लवी, वो अक्सर इधर उधर कमेंट करती रहती हैं, मैडम पूछ रही हैं कि सर रिकॉर्डेड है क्या? पल्लवी, मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए ब्लॉक करता हूं, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि रिकॉर्डेड चल रहा है क्या। रुको पल्लवी, थोड़ा सा रुको बेटा, पल्लवी रुको, ताकि तुम अगली बार बोलने से पहले थोड़ा सा बेटा सोचोगी। पल्लवी बस वेट 5 मिनट। पल्लवी देखो कैसे 5 मिनट के लिए ये और ये टाइम आउट। अब पल्लवी तुम 5 मिनट बाद कमेंट कर पाओगी, अब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। हाँ, तो राष्ट्रीय आय की गणना डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, इन सभी मेथड से होती। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे एमटीएस हो या जीडी हो, एमटीएस हो या जीडी हो, मैं बताऊं कि आपसे एक आर्टिकल पूछ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी को आर्टिकल 32 में दिखाया, समझाया गया है, जिसको भीमराव अंबेडकर जी क्या बोले हैं, संविधान की आत्मा वगैरह बोले हैं। अगला, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत, मतलब कैग, जिसका जिक्र हम लोग को किस में मिलता है सर? आर्टिकल 148 में मिलता है, अनुच्छेद 148 में मिलता है। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं सर? ये तो राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति संसद को देता है, संसद पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी को देता है, फिर वो चेक होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और आम प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा नहीं, किसके? कैग जो होता है कभी भी लोकल बॉडीज का, स्थानीय निकायों का नहीं करता है लेखा जोखा। अगला क्वेश्चन, बी ऑप्शन अगला, स्वयं को गर्म रखने के लिए ध्रुवीय भालू की त्वचा की एक परत होती है, किसकी? सोच समझ के बताइएगा किसकी परत होती है, ठीक है ना, किसकी परत होती है, सोच समझ के बताना लल्ला, ठीक है, किसकी परत होती है ये आपको सोच समझ के बताना है, ठीक है ना, सोच समझ के बताओ। तो सर इसका राइट आंसर है फैट। अब वो हिमालय साइड सब रहते हैं बेचारे, पोलर ओलर साइड गड़बड़ाए रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर आदि फिल इन द ब्लैंक्स के विकल्प है। सर आपके फॉन्ट स्टाइल ये सब आपके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, नहीं बने होते हैं सिमलीज, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऐसा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किशन गंगा परियोजना भारत और के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है, बताइएगा, ठीक है ना। बताओ किसका एक विवाद का एक कारण बन सकता है? सॉरी, किसका विवाद है किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके दौरान की गई थी? वो सर लॉर्ड मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया था? भारत में प्रचार प्रसार किया था, ताकि उससे अंग्रेजों की मदद हो सके, ताकि उससे क्या हो सके, अंग्रेजों की मदद हो सके। ये उन्होंने वो आ रहा है, ठीक है ना, ये मतलब अंग्रेजों का लॉर्ड मैकाले इसी समय आया था, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगला, धाराओं, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है, बताओ। और एक चीज बता दूं कि विकास भैया आप हमारे भाई ही हैं, टेंशन न लीजिए, ठीक है ना। एक चीज आपको और बता दूं, कल सुबह का जो करंट अफेयर है 8 बजे का, आज के क्वेश्चंस बहुत सही हैं, कल जरूर, ठीक है ना, अटेंड कर लेना। कल सुबह 8 बजे का करंट अफेयर, मजा आ जाएगा, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। इसका राइट आंसर है सहवाल, ठीक है ना। तो ये रहा, वोट डालना, कास्टिंग वोट क्या है? हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालना, डाक द्वारा भेजा गया वोट, अमान्य वोट, एक निर्णायक वोट जब दोनों पक्षों की बराबरी होती है। कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना।
है वही छोटा सा, बस कान को ऐसे न पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ लिया है। बात वही है। कास्टिंग वोट आर्टिकल 100 लोकसभा के अध्यक्ष डालते हैं जब वोटिंग का वोट थोड़ा मतलब बराबरी में आ जाता है, पक्ष विपक्ष। सर ये डी ऑप्शन, ठीक है, ये क्या है लल्ला, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, आगा खान कप स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन तुम जीडी के पेपर में जरूर देखोगे, एमटीएस के पेपर में जरूर देखोगे, ये मैं लिख के दे दूं। 10वीं स्तर का जो भी पेपर होता है स्पोर्ट्स का, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। आगा खां कप सर, डी ऑप्शन हॉकी से। और करेंट अफेयर में आपको बता दूं कि 14-0 से नीदरलैंड ने, जो हॉकी विश्व कप चल रहा आपके उड़ीसा में, नीदरलैंड ने हरा दिया है उसको। एक कौन सा वो कंट्री यार, नाम नहीं याद आ रहा उसको, तो नीदरलैंड ने 14-0 से हराया है। यह विश्व की सबसे बड़ी हॉकी की हार मानी जा रही है। और विश्व कप हो कहां रहा है, तो विश्व कप हो रहा है भारत में हॉकी का इस बार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एसोफेगस एक ट्यूब है जिसे कहा जाता है। सर एसोफेगस इज अ भोजन फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप है। अगला क्वेश्चन हमें, ठीक है ना, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा फील्डिंग स्थिति सीमा रेखा के सबसे नजदीक है। अरे मेरे क्रिकेट के जानकारों अब आंसर करो भैया, मेरे क्रिकेट के जानकारों अब आंसर करो, क्या आंसर होगा, आंसर करो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जरा आंसर करो, अगला क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है ना, बताओ 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 इसका आंसर क्या होगा। हाँ इसका आंसर करो, इसका आंसर है सी ऑप्शन, तूतीकोरिन। एक बात यह है कि एक्चुअली मुझे आज थोड़ा बाहर जाना था, कुछ काम है, इसलिए मैं एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। और इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूं कि दोस्त तुम लोग एमटीएस का फॉर्म डाल लो, ठीक है ना, एमटीएस का फॉर्म डाल लो। एमटीएस का जो फॉर्म आया है लल्ला, वो 10वीं पास पे आया हुआ है, 10वीं पास पे। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस 4 सब्जेक्ट पूछेगा। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, दोनों के मिला के 40 क्वेश्चन में से कोई तुम 12 क्वेश्चन सही कर दोगे, तुम क्वालिफाई हो पेपर फर्स्ट में। कोई 12, चाहे रीजनिंग के 12 मार दो, चाहे मैथ के 12, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ ये है तुम्हारा पेपर फर्स्ट, ये है तुम्हारा पेपर फर्स्ट, और ये है तुम्हारा पेपर सेकंड। इससे तुम्हारा मेरिट बनेगा, इससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। हाँ लेकिन अगर इन 40 क्वेश्चन में से तुम्हारे 12 नहीं सही हैं, 40 में 12 निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये वाला कॉपी नहीं चेक होगा। और इस एमटीएस में 11,000 पद आए हैं, 11,000 पद आए हैं। 17 फरवरी इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 17 फरवरी लास्ट डेट है। अब वो लड़का या लड़की, लड़कियों के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, लड़कों के लिए 100 रुपए का फॉर्म है, 100 रुपए का फॉर्म है। बताओ, मैथ से डर लग रहा था, रीजनिंग से डर लग रहा था, अतुल सर, अक्षय सर मिलकर इतना आसान कर दिए हैं कि उनका पढ़ाया हुआ कोई भी स्टूडेंट इस पेपर में बैठेगा, 40 में 12 नहीं 24 मार के तुम लोग आओगे। नौकरी पाने का स्वर्णिम अवसर आ गया है, मत चूक जाना, इस बात को मत चूकना। इंग्लिश जीएस हम लोग मौजूद हैं ना, एसएससी अड्डा मौजूद है ना, और इसी बात को ध्यान में रख के लल्ला याद रखना। आज तो मुझे थोड़ा बाहर जाना है, नहीं मैं अभी आप बहुत देर तक आपके साथ रहता। अड्डा स्टोर पे चले जाओ, ऑल कोर्सेस पे चले जाओ, ऑल कोर्सेस, एसएससी पे आ जाओ, एसएससी एमटीएस पे आ जाओ। ये देख लो लाला मेरे दोस्त, एसएससी एमटीएस हवलदार का महापैक अवेलेबल है, अवसर है तुम्हारे पास सिलेक्शन पाने का। और ये एसएससी एमटीएस के हवलदार के बैच में तुम्हें 108 टेस्ट सीरीज मिल रही है। क्या मिल रही है? 108 टेस्ट सीरीज, 2195 वीडियो कोर्स तुम्हें मिल रहे हैं, वीडियो 500 प्लस आवर की घंटे की तुम्हें क्लास मिल रही है, 200 तुम्हें ई बुक्स मिल रही हैं लल्ला। इस सब कुछ मिल रहा है आपको किसमें? इस महापैक में। और इस महापैक को 3,999 नहीं,
कूपन कोड बता रहा हूं, कूपन कोड, क्योंकि जीएस का रोल ज्यादा हो गया है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। यह है मेरा कूपन कोड। एज 27 साल। एक लोग पूछ रहे सर कितने एज तक भर सकते हैं? 27 वर्ष आयु तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 11,000 पद आए हैं, 11,000 पद आए हैं। 17 फरवरी लास्ट डेट है। ध्यान से सोच लेना लल्ला कि तुम्हें करना क्या है। ध्यान से सोच लेना लल्ला कि तुम्हें करना क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ठीक है ना, ध्यान से सोच लेना लल्ला। एक महापैक ये पता है तुम्हें लगभग 880 रुपए में पड़ेगा। ये 880 रुपए में मैं लिख करके दे दूं, मैं लिख के दे दूं, तुम्हारी नौकरी इस बार एमटीएस में हो जाएगी। क्योंकि मुझको पता है गणित में डर रहे थे सर 20 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग सर हम लोग अतुल सर के स्टूडेंट है सर उड़ा ही देंगे। 40 क्वेश्चन में कोई 12 क्वेश्चन सही कर देना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। कर नहीं दोगे? दिल से बताओ कर दोगे कि नहीं कर दोगे? 40 क्वेश्चन में कोई 12 क्वेश्चन। यार जो अतुल और अक्षय का स्टूडेंट होगा ना, वो डंके की चोट पे ऐसे करके 12 क्या 24 करके आएगा। निगेटिव मार्किंग है नहीं। गणित से डर लगता था सर, लो और हम तुमको बताएं, खाली तुम रीजनिंग के 20 में से 12 कर दो, तुम्हारा पेपर फर्स्ट निकल गया। पेपर फर्स्ट में यही दोनों हैं। 45 मिनट में 12 ठो क्वेश्चन, वो भी जनरल के लिए। ओबीसी के लिए तो 24 नंबर चाहिए, 8 तिरिक के 24, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। चाहे तुम इसको 12 क्वेश्चन कहो, चाहे गुड़े 3 करके 36 नंबर कहो, 36 नंबर। 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, गुड़े 3 ये 60 नंबर का, ये 60 नंबर का, टोटल हो गया 120 नंबर। 120 नंबर में 36 नंबर जनरल को लाने हैं पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करने के लिए विदाउट निगेटिव मार्किंग। कर नहीं दोगे? अब दिल से बताओ क्यों ना तुम लोग इस फॉर्म को भरो? क्यों? मैं इस बार एमटीएस को लेके बहुत एग्रेसिव रहूंगा। 11,000 वैकेंसी में से पूरे यूट्यूब के फैकल्टी पढ़ाएंगे, 5,000 प्लस सिलेक्शन मैं दूंगा। इस बार अपनी पूरे एनर्जी को मैं झोंक दूंगा इस एमटीएस में दोस्त। एग्जाम्पल है दोस्त, थोड़ा हम लोग को अड्डा टूर पे भी ले गई, फिर भी यहां खड़ा हूं, नहीं गया क्योंकि मुझे पता है ये लाइफ बदल देगा। अगर 120 दिन में यहां रह गया तो मेरे कुछ स्टूडेंट 4 ही सेलेक्ट हो जाए ना, किस्मत मेरी बदल जाएगी। अरे वाह मेरे 4 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। तो दोस्त मैथ से डरने वालों, अब देखो इंग्लिश और जीएस बस पढ़ना है यार, इंग्लिश और जीएस बस पढ़ना है। रीजनिंग मतलब अतुल सर, मैथ मतलब अक्षय सर। 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, कोई 12 क्वेश्चन तुम्हें सही करने हैं, कोई 12 क्वेश्चन इस 40 में से सही करना है। नहीं कर लोगे? सच सच बताओ। ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्क नहीं है, निगेटिव मार्क नहीं है। इन दोनों रीजनिंग और मैथ को कहा जाएगा लल्ला पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। और पेपर सेकंड क्या है सर? पेपर सेकंड में है लल्ला तुम्हारा जीएस जीके और इंग्लिश। ये वाले 12 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही हो गए तो ये जान लो कि जीएस जीके के इन्हीं के आधार पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। सोच समझ के जीएस और इंग्लिश हैंडल करना। ये तुम्हारा सिलेक्शन लेटर आ जाएगा, सिलेक्शन लेटर। ये दोनों सिलेक्शन लेटर लेके आएंगे, ये तुम्हारे लिए मजा लेके आ जाएंगे। गुरु पहला पेपर क्वालिफाई, घर वालों को भी तो गौरवान्वित महसूस कराओ। और मैं एक चीज बता दूं, और मैं एक चीज बता दूं लल्ला कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए पॉसिबल है। मेरा कहा एक बार मान लो वो अतुल सर वाले शब्द, जिंदगी भर कहोगे आंसू सर मजा आ गया यार, एक टीचर तुम्हारी तरह मिला। ये नहीं है। तुम एक कूपन कोड Y182 कूपन कोड का प्रयोग करके ये महापैक 880 रुपए के आसपास पड़ेगा। 10-20 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, बस सिलेक्शन ले लो। फॉर्म आज भर देना, एमटीएस का फॉर्म सबको भरना है। 11,000 पद हैं, 27 साल हवलदार के लिए और एमटीएस के लिए 25 साल एज है, 10वीं पास योग्यता है। फॉर्म भरोगे ना? फॉर्म भर रहे हो ना? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं आपसे
फिर मैं कूपन कोड तुम्हारे लिए मेरे लल्ला यही है, कूपन कोड है Y182 इट इज योर कूपन कोड, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, कल सुबह 8 बजे के करंट अफेयर मिलेंगे, ठीक है ना, कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर। थैंक यू सो मच, बाय 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 दोस्त, ठीक है ना। कल कितनी 21 जनवरी सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद।